Hey, what's up guys? I'm Neeraj Y.D.V और DaVinci Resolve ने अपना न्यू सॉफ्टवेयर जिसका नाम है DaVinci Resolve 17 लॉन्च कर दिया है। DaVinci Resolve 16 के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, लिंक आई बटन में आपको है, तो जाके आप देख सकते हैं। उसकी भी सिस्टम रिक्वायरमेंट वीडियो देख सकते हैं आप आई बटन में। तो ये वाली वीडियो है DaVinci Resolve 17 के सिस्टम रिक्वायरमेंट के ऊपर, और ये मैं इसको विंडोज़ में बताने वाला हूँ कि विंडोज़ में कितनी सिस्टम रिक्वायरमेंट है, मैकओएस में बताने वाला हूँ कि मैकओएस में कितनी सिस्टम रिक्वायरमेंट है, और लिनक्स की बात करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। तो सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ, कौन सा प्रोसेसर, कौन सी रैम, कौन सी जीपीयू किस ओएस में चलेगा। तो और गाइस लास्ट में मैं आपको प्राइसिंग भी बताने वाला हूँ DaVinci Resolve 17 की इंडिया में। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स क्रिएट। तो गाइस सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं मैकओएस के ऊपर, और मैकओएस के बाद में हम बात करेंगे विंडोज़ के ऊपर, और विंडोज़ के ऊपर बात करने के बाद हम जाएंगे लिनक्स के ऊपर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मैक के बारे में। तो मैक में आपको प्रोसेसर की नीड होगी मिनिमम, आपको i5 8 जनरेशन के ऊपर के जितने भी प्रोसेसर है वो सब आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट में आएंगे, बिकॉज मिनिमम रिक्वायरमेंट मीन्स कि इतने की नीड है अगर आप DaVinci Resolve 17 को यूज़ करना चाहते हैं आपके मैक में। सेकंड बात करते हैं मैक्सिमम की, मतलब जिसमें आप 1080p वीडियोस को अच्छे से रेंडर कर पाएंगे, अच्छे से एडिटिंग कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको i7 लेटेस्ट जनरेशन 8 जनरेशन के बाद में जितने भी जनरेशन के प्रोसेसर है वो सब आप यूज़ कर सकते हो एक 1080p वीडियो को एडिट करने के लिए। और गाइस अगर आपकी इच्छा 4K 8K वीडियो को एडिट करने की है, रेंडर करने की है, तो आपके लिए i9 प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ये नीड होती है बिकॉज 4K 8K एडिटिंग कोई छोटा मोटा टास्क नहीं होता है लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए। तो i9 काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो ये तो हुई प्रोसेसर की बात। अब हम बात करते हैं GPU की, कि आपको GPU कौन सा यूज़ करना चाहिए। और GPU एक लौता, मतलब बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट है DaVinci Resolve के लिए, कि वो उसकी परफॉर्मेंस डिफाइन कर सकता है। मतलब मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। जो GPU है वो ग्राफिक्स प्रोड्यूस करता है। जो 4K में आपको ग्राफिक्स मिलेंगे, जो 1080p में आपको ग्राफिक्स मिलेंगे, जो 8K में आपको ग्राफिक्स मिलेंगे, वो सब कुछ हैंडल GPU करता है। तो आपका ये कर्तव्य बनता है वीडियो एडिटर के तौर पे कि आप अच्छा GPU आपके लैपटॉप या PC में लगवाएं, ये आपका कर्तव्य है। पर अगर आप मिनिमम की बात करूँ मैं, तो आपको 2GB ग्राफिक कार्ड में आपकी नॉर्मल एडिटिंग, मतलब आप सीखना चाहते हो 2GB ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप सीखने के तौर पे। पर अगर आप प्रोफेशनल एडिटर हो जो 1080p वीडियोस एडिट करना चाहते हैं, तो उसको 4 से 6GB का ग्राफिक कार्ड उसके मैक में लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी मतलब लगवाना पड़ेगा अगर अच्छी एडिटिंग चाहता है वो तो। और 8K 4K की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 8GB का ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। AMD का भी हो सकता है, NVIDIA का भी हो सकता है, पर मोस्टली मैक में AMD रेडियन के जो GPUs होते हैं वो लगे हुए रहते हैं। तो AMD का काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और गाइस ये हुई GPU की बात। अब हम बात करते हैं रैम की। तो रैम की बात करें तो मिनिमम रैम आपको 2GB नहीं लगेगी, क्योंकि 2GB में कुछ नहीं होता है। 8GB मिनिमम रैम आपको रहेगी अगर आप मैक में बेसिक एडिटिंग करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम की बात करूँ तो 16GB रैम आपको लेटेस्ट जनरेशन 16GB रैम, मतलब DDR5 या DDR4 रैम आपको लैपटॉप में लगेगी अगर आप 1080p वीडियोस को अच्छे से एकदम गुड एक्सपीरियंस के साथ में एडिट करना चाहते हैं तो। और गाइस यहाँ तो हुई 1080p की बात। अब हम बात करते हैं 4K और 8K की। तो 4K और 8K की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पता है कि 32GB रैम काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और अगर आप फ्यूज़न यूज़ कर रहे हो, फ्यूज़न क्या, VFX वाला पार्ट DaVinci का, और ये सब कुछ आपको एक ही ऐप में मिल जाते हैं, तो उसको रन करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए। तो 32GB रैम अगर आप फ्यूज़न 4K और 8K एडिटिंग कर रहे हो तो 8K में आपको थोड़े से लैग दिख सकते हैं, पर 4K आपकी काफ़ी स्मूथ तरीके से हो जाएगी DaVinci मैक में, बिकॉज जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मेल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है मैक में, यही विंडोज़ में बढ़ जाता है। और गाइस ये तो हुई रैम की बात। अब हम बात करते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज में मैं आपको बताऊं तो 1080p वीडियोस के लिए आपको 512GB का SSD लगवाने पड़ेगी, मतलब ख़रीदना पड़ेगी। और अगर आप 4K 8K वीडियोस एडिट करते हो तो आपके पास 1TB SSD होनी चाहिए। और गाइस सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं तो आप कुछ भी मत करो,
सिंपल सा जो अभी लेटेस्ट M1 चिप निकली है वो आप ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है उसमें। 16 GB वेरिएंट ले लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा M1 चिप वाला लैपटॉप DaVinci रिजॉल्व के लिए। गाइस ये तो है रैम की बात। अब हम बात करते हैं macOS की कि कितने वर्जन के ऊपर ये DaVinci रिजॉल्व 17 चलेगा। तो 10.14.6 मोजावे के बाद के जितने भी वर्जन हैं उन सब में DaVinci रिजॉल्व 17 सपोर्ट करेगा। सपोर्ट मतलब चल जाएगा, उसके पहले के जितने भी वर्जन होंगे उनमें नहीं चल पाएगा, तो वो लोग ध्यान रखें। और गाइस ये था macOS की सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं विंडोज़ सिस्टम रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेसर की। तो यहाँ पर लकीली आपके पास दो ऑप्शन हैं, AMD और इंटेल, और मैं आपको बेस्ट रिकमेंडेड प्रोसेसर भी बताऊँगा नेक्स्ट में बाद में। तो मिनिमम की बात करें तो i5 7 जनरेशन या 8 जनरेशन के ऊपर के जितने भी प्रोसेसर आपको मिनिमम होने चाहिए, और Ryzen 5 3rd जनरेशन के ऊपर के जितने भी प्रोसेसर हैं वो आपको मिनिमम लगेंगे, इतने आपके पास होने चाहिए DaVinci रिजॉल्व 17 को यूज़ करने के लिए, बेसिक एडिटिंग करने के लिए। 1080p भी वीडियो एडिट हो जाएगी, पर उसमें बहुत ज़्यादा लैग दिखते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंटिंग लगा था मुझे। और गाइस ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात। मैक्सिमम की बात करें तो आपके पास i7 या Ryzen 7 8 जनरेशन i7 में और Ryzen में 3rd जनरेशन के ऊपर के जितने भी प्रोसेसर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। ये तो मैक्सिमम की बात। और रिकमेंडेड की बात करूँ, जो मतलब आपको रिकमेंडेड में करता हूँ, वो है Ryzen 9 प्रोसेसर। बिकॉज AMD हमेशा से क्रिएटिव लोगों को ज़्यादा भाता है, मतलब ज़्यादा पसंद आता है। बिकॉज जो पावर एफिशिएंसी है, जो टास्क है, जो रेंडरिंग प्रोसेस है, जो एडिटिंग प्रोसेस है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है Ryzen 9 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी मुझे, और मैं हमेशा से ही मतलब Ryzen के प्रोसेसर रिकमेंडेड करता हूँ क्रिएटिव फील्ड के लोगों, मतलब जो होते हैं फोटोशॉप हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, आफ्टर इफेक्ट्स हो गए, जितने भी क्रिएटिव चीज़ें हैं वो उन सब के लिए आपको Ryzen के प्रोसेसर रेफ़र करने चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग भी कहते हैं, और बहुत सारे जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी कहते हैं सेम बात। तो गाइस ये तो हुई प्रोसेसर की बात। अब हम बात करते हैं GPU की। तो गाइस यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको 2 GB ग्राफिक कार्ड की होगी, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप हल्की फुल्की एडिटिंग कर सकते हो। पर अगर आप मैं 1080p वीडियोज़ की बात करूँ तो आपके पास 4 से 6 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, जिसमें आप वीडियो एडिटिंग कर सकें। बिकॉज जैसा कि मैंने macOS में भी कहा कि ग्राफिक का काम बहुत ज़्यादा होता है वीडियो एडिटिंग में, तो इसीलिए आपको एक अच्छे ग्राफिक कार्ड में इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। और गाइस रिकमेंडेड की बात करूँ तो 8 GB ग्राफिक कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा 4K और 8K एडिटिंग के लिए। तो गाइस ये तो ही ग्राफिक कार्ड की बात। अब हम बात करते हैं रैम की। तो मिनिमम रैम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 16 GB मिनिमम रैम रहेगी, 32 GB मैक्सिमम रैम रहेगी 1080p वीडियोज़ के लिए। और बात करूँ मैं रिकमेंडेड की तो 32+ भी कर सकते हैं अगर आप फ्यूज़न यूज़ कर रहे हैं तो। और गाइस ये तो हुई रैम की बात। अब हम बात करते हैं स्टोरेज की। तो जैसा मैंने स्टोरेज प्रीवियस कहा कि आपके पास 256 GB होनी चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम की बात करूँ तो 512 GB, ये 1080p वीडियोज़ के लिए। और अगर आप 8K वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और एडिट करते हैं तो आपके पास 1 TB हार्ड डिस्क या SSD होनी चाहिए। और रिकमेंड करूँ मैं तो आपके पास SSD होनी चाहिए 512 GB, काफ़ी ज़्यादा इनफ रहता है अगर आप 1080p वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं तो। वैसे ये तो हुई स्टोरेज की बात। अब हम बात करते हैं इसके OS के ऊपर। तो OS आपको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। विंडोज़ 10 में ही रिजॉल्व 17 चलेगा, विंडोज़ 8 विंडोज़ 7 में नहीं चलेगा ये। तो ऐसे ये तो हुई विंडोज़ की बात। अब हम बात करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कितनी स्पेक्स या कितनी सिस्टम रिक्वायरमेंट होगी DaVinci रिजॉल्व को चलाने के लिए। और गाइस अब हम बात करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत कम लोग इसे लिनक्स में चलाएंगे DaVinci रिजॉल्व 17 को, पर मैं एक बता देता हूँ आपको थोड़ा सा फास्ट तरीके में। तो आपके पास प्रोसेसर की बात करूँ तो i5 मिनिमम होगा, i7 मैक्सिमम होगा और रिकमेंडेड i9 होगा। और गाइस ये तो प्रोसेसर की बात। अब हम बात करते हैं GPU की। और गाइस मिनिमम की बात करूँ तो मिनिमम में आपके पास 2 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। और अगर हम बात करें मैक्सिमम की या 1080p वीडियोज़ की तो आपके पास 4 से 6 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। और ये सब में स्टैंडर्ड है, मतलब इतना तो होना ही चाहिए आपके पास, भले आपके पास macOS हो, विंडोज़ हो या लिनक्स हो। और गाइस मैक्सिमम की बात करूँ तो 6 GB ग्राफिक कार्ड इनफ रहेगा लिनक्स के लिए, 8 GB की कोई ज़रूरत नहीं, 6 GB काफ़ी बेस्ट रहेगा आपके लिए। और गाइस रैम की बात करूँ तो यहाँ पर मिनिमम ही 32 GB रैम आपको चाहिएगी अगर 17 को आप चलाना चाहते हो, रिजॉल्व 17 को आप चलाना चाहते हो तो।
और मिनिमम ये रहेगी, तो आप सोच सकते हो कि मैक्सिमम रिकमेंडेड कितनी होगी। तो गाइस ये तो हुई रैम की बात। अब हम बात करते हैं इसके स्टोरेज की। तो स्टोरेज में बेसिकली वो कि आपके पास SSD होनी चाहिए, 256 GB मिनिमम होनी चाहिए, 512 GB आपके पास मैक्सिमम होनी चाहिए। और रिकमेंडेड की बात करूँ तो 1 TB हार्ड डिस्क या SSD आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो, पर आपके पास मिनिमम 256 GB SSD होनी चाहिए अगर आप लिनक्स में भी DaVinci Resolve 17 यूज़ करते हैं तो। और गाइस लास्ट में हम बात करते हैं इसके OS की कि कौन से OS पे ये चल पाएगा। तो गाइस CentOS 7.3 पे DaVinci Resolve 17 आप चला सकते हो लिनक्स में। तो गाइस ये तो हुई लिनक्स के सिस्टम रिक्वायरमेंट के बाद। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की कि DaVinci Resolve 17 आपको किस प्राइस पॉइंट पे मिलता है। तो इसकी प्राइसिंग इंडिया में स्टार्टिंग होती है 24,000 रुपीज़, मतलब 24,000 कुछ समथिंग में आपको ये मिल जाएगा। पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसका जो फ्री वर्जन है वही काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो उसमें इतने फीचर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में नॉइस रिडक्शन हो, मतलब वीडियो में जो नॉइस होता है पिक्सल फटने वो सही हो जाए, या GPU पर ज़्यादा रन करे आपका लैपटॉप, स्टूडियो वर्जन पे शिफ्ट कर सकते हो, पर फ्री वर्जन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। तो गाइस ये थी सिस्टम रिक्वायरमेंट वीडियो DaVinci Resolve 17 की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू गाइस लेटर, बाय बाय।